अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर करदा दलित बंधु यूनिटों को रियासती वज़ीरा कोपुला ईश्वर व रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी के हाथों मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई गई। दिल्ली में बदकमा तकरीब बीजेपी की सियासी मजबूरी होने का। तेलंगाना भवन में मुनक़दा बदकमा तकरीब से एमएलसी के कविता ने किया खिताब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने गंगापुत्रा संगम के जेर निगरानी पांडव तबखे तालाब में छोटी मछलियों की जुराई अमल में लाते हुए शहर के शकन नगर में सिटी दवाखाने का किया इफ्तिताह। सिंगारेनी कोल माइन के मुनाफे में 30% सिंगारेनी मुलाजमीन को तोहफे के तौर पर देने के ताल्लुक से सीएम केसीआर की जानिब से किए गए फैसले को एमएलसी के कविता ने काफी खुशाइन करार दिया। निजामाबाद में ड्राईपोर्ट के आने से तरक्की के अलावा कई अफराद को रोजगार के मौके हासिल होने का। शहर के कपिल होटल में मुनक़दा ट्रेडर्स मीट में कानकार्ड इंडिया ईडी शेषागिरी राव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिले सदर दिनेश रेड्डी ने किया ऐलान। मोरताल पुलिस स्टेशन के हाथे में धावा करते हुए 40 कुंटल पीडीएस चावल जब्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मदरसा दारुल कुरान चंदूर में जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कामयाब इनेकाद, तुलबा में इनामात की तकसीम। मुफ्ती अब्दुल माजिद नाज़िम मदरसा दारुल कुरान चंदूर ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि मौजूदा हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से हर मुसलमान को वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। इसी मुनासिबत से कल एक अजीम शान जलसा शान मुस्तफ़ा मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत मौलाना लैक अहमद क़ासिमी ने फरमाई। दीगर मेहमानों ने अपने क़ीमती खिताबात से नवाजा अलावाज़ी सीरत याद करने वाले तुलबा में इनामात की तक़सीम अमल में आई। मुफ्ती अब्दुल माजिद ने तमाम मुसलमानों और हाज़रीन इजलास का शुक्रिया अदा किया। हल्क़े असम्बली आरमूर की मसाजिद ईदगाह कब्रिस्तान के लिए मंजूरी, तरक्याती फंड्स की इजराई के लिए सुमेर अहमद की नुमाइंदगी। सुमेर अहमद हरकियाती क़ायद टीआरएस पार्टी ज़िले निज़ामाबाद ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान से इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की, जिसमें हल्क़े असम्बली आरमूर के मसाजिद ईदगाह कब्रिस्तान के लिए हुकूमत की जानिब से मंजूर फंड की फिलफुर इजराई अमल में लाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई। इन्होंने बताया कि रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी से मसाजिद ईदगाह कब्रिस्तान के मसाइल को इल्म में लाने पर इन्होंने हुकूमत को रिपोर्ट पेश की। हुकूमत ने इन तरक्याती कामों की अंजाम दही के लिए वक्फ बोर्ड के जरिए 3 करोड़ 78 लाख रकम मंजूर करने के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन रकम की इजराई में ताख़िर हो रही है। रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान से फ़ोन पर बातचीत करते हुए हल्क़े असम्बली आरमूर के मसाजिद ईदगाह कब्रिस्तान के लिए मंजूरा फंड की इजराई अमल में लाने पर जोर दिया। सुमेर अहमद ने बताया कि इस सिलसिले में प्रिंसिपल अखलाती बहबूद और जिला कलेक्टर निजामाबाद को भी याददाश्त हवाले की गई, ताकि जल्द अज जल्द फंड की मंजूरी अमल में आ सके। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान ने क़ायद टीआरएस पार्टी सुमेर अहमद को तयखुन दिया कि मसाजिद ईदगाह व कब्रिस्तान के लिए फंड की जल्द अज जल्द इजराई को यकीनी बनाया जाए। टीआरएस पार्टी जिला सदर निज़ामाबाद पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी चेयरमैन रुकन असम्बली आरमूर आशन नगारी जीवन रेड्डी साहब के अहकामात पर हैदराबाद में हज हाउस में तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह साहब को नुमाइंदगी दी गई कि आरमूर हल्के असम्बली के 60 मसाजिद ईदगाह
और क़ब्रस्तान के इसारबंदी के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए जो निज़ामाबाद कलेक्टर ने प्रपोज़ल करके भिजाए हैं, उसको जल्द से जल्द प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ने भिजाते हुए मंजूर करने के लिए एक नुमाइंदगी की, जिस पर हमारे रुकने असम्बली आशन नागारी जीवन रेड्डी साहब ने भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह साहब को फ़ोन पे पूरा डिटेल आरमूर के हल्के असम्बली में माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से बात करते हुए इमीडिएटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो प्रपोजल्स है वो सबमिट करने को कहा, जिस पर मसीउल्लाह साहब ने वक्फ बोर्ड CEO को इमीडिएटली 2 दिन के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हल्के असम्बली आरमूर के जितने भी मसाजिदों के जो फंड्स मंजूरी करने के लिए अहकाम प्रपोजल्स सबमिट करे और मंजूरी देने के लिए वादा करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। दीनी मदारिस की हिफाजत उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज, मदरसा माद बिन जबल में जलसे से उलमा का खिताब। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीदुल साई क़ासमी बानी व तंजीम के मुताबिक मदरसा माज बिन जबल वस्तानवी नगर पांडु फोरम बोधन में 27 सितंबर 2022 को मंगल के दिन बाद नमाज ज़ोहर जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मुनाक़िद हुआ, जिसमें सदाशिव पेट के तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद मतरुल हक तलहा वालिद हाफिज़ मोहम्मद तनवीर अहमद मरहूम का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ। मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती अब्दुल सुबुर क़ासमी साहब ज़हीराबाद ने तकरीर करते हुए फरमाया कि दीनी मदारिस की वजह से हिंदुस्तान में दीन बाकी है। दीनी मदारिस की हिफाजत उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है। मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना अतीक़ अहमद क़ासमी साहब ज़हीराबाद ने अपने ख़िताब में फरमाया कि बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा वालिदैन पर है। मौलाना ने फरमाया कि ये मदरसा रियासत में मशहूर मारूफ है और मुख्तसर मुद्दत में बड़े पैमाने पर दीनी व तालीमी खिदमात अंजाम देते आ रहा है। जलसे में 75 साल बुजुर्ग आलम दीन हज़रत मौलाना गाजी अब्दुल रहमान क़ासमी साहब सदाशिव पेट ने भी खिताब फरमाया। मौलाना खालिद क़ासमी और मौलाना मसूद बेग नदवी ने भी शिरकत की। ज़िम्मेदारान मदरसा अलहाज मोहिउद्दीन पाशा साहब, आबिद अहमद एडवोकेट साहब, मोहम्मद जुनैद एडवोकेट साहब, आतिफ भाई, जोहा कलेक्शन, मिर्ज़ा समी साहब, अलहाज सैयद जाकिर साहब, सैयद जमीर साहब, अब्दुल सत्तार साहब पांडु फोरम ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। ख़वातीन के लिए मदरसे के स्कूल बिल्डिंग में नज़्म किया गया था। आरमूर तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान की क़यादत में 21 अक्टूबर को जलसे आम का इनेकाद, अव्वाम से शिरकत की अपील। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे आरमूर को ये इत्तला दी जाती है कि जनाब अमजदुल्ला खान तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक आरमूर तशरीफ़ ला रहे हैं 30 सितंबर को और पैदल दौरा रहेगा अमजदुल्ला खान साहब का यहाँ पर आरमूर में। और मैं सारे हल्के आरमूर को ये इत्तला दी जाती है कि बरोज़े हफ्ता 1 तारीख अक्टूबर को टैक्सी स्टैंड पर जलसा रहेगा, पब्लिक मीटिंग है। तो सारे ये जो आरमूर का हल्का है तमाम लोगों को मैं इत्तला दे रहा हूँ। माकलूर और नंदीपेट, खुदानपुर, यहाँ बालकोंडा, जो भी यहाँ के आरमूर मंडल के जो गांव हैं सारों को मैं इत्तला दे रहा हूँ कि आप लोग टैक्सी स्टैंड ठीक हफ्ते के दिन टैक्सी स्टैंड आरके कॉम्प्लेक्स कने आइए और मजलिस बचाओ तहरीक के जो ये मीटिंग रखी गई है, मीटिंग को कामयाब करिए। यार जिंदा सोबत बाग। शक्कर नगर में बस्ती दवाखाने का बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने इफ्तिताह अमल में लाया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर शहर का दौरा करते हुए शक्कर नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि शक्कर नगर की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाकर तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया जाएगा और अनकरीब BC SC ST कम्युनिटी हॉल की तामीर अमल में लाई जाएगी और इसी तरह से मंडल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ रूब अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, TRS कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर ने शिरकत की। आप लोगों को तकलीफ नहीं होना बोल के यहाँ पे बस्ती दवाखाना आपके शक्कर नगर के काउंसलर्स का बहुत डिमांड था सबका कि भाई बस्ती दवाखाना हमारे को होना बहुत तकलीफ हो रही, खास करके औरतों और बच्चों को बोधन जाना दवाखाने को बोले तो बहुत परेशानी हो रही बोल के कई बार बोले। तो इस वजह से यहाँ पे बस्ती दवाखाना
शुरू किया गया। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पे आइए, कोई भी ट्रीटमेंट है यहाँ पे करा सकते हैं। कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी कुछ है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बोधन में जाना, और जो आपका पुराना दवाखाना है यहाँ पे, वो पुराने दवाखाने को भी यहाँ पे आपकी डिलीवरीज के लिए, आपके बच्चों के लिए 2 करोड़ रुपए लगा के अभी वो दवाखाना भी मैं बना रहा हूँ। जल्दी जो है वो काम भी पूरा करेंगे। जो शक्करनगर की खूबसूरती है, जो शक्करनगर हमारा पुराना जैसा था, वैसा शक्करनगर हम वापस लाने की हर तरीके से कोशिश कर रहे। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक अवामी नुमाइंदों ने किसान नगर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर आला कलवकुंतला चंद्रशेखर राव की क़यादत और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक अवामी नुमाइंदों ने बदकमा त्यौहार के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा बदकमा साड़ियों की किसान नगर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन में फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि TRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली TRS हुकूमत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के ज़रिए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिससे हर तबक़ा खुशी का इजहार करा है और अवाम को TRS हुकूमत पर भरपूर एतमाद हासिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच M तुलसी, नागा भूषणम, नायब सरपंच श्रीनिवास गौड़, TRS पार्टी मौजे के सदस्य शरद कुमार, सेक्रेटरी रेणुका देवी, वार्ड मेंबरान ज्योति गंगा रेड्डी, श्रीनिवास, राजालिंगम, कारोबार गणेश नरसैया, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर ने शिरकत की। मोरताल मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम। मोरताल मंडल के मुकाम पर गंडलापेट देहात में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मुकामी अवामी नुमाइंदों के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। MPTC अशोक ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी के कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए फिलफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए फौरी तौर पर तरक्याती कामों को पाए तकमील पर पहुंचाते हुए मुकामी अवाम को राहत पहुंचाई जा रही है। और इसी तरह से हुकूमत तेलंगाना तमाम त्योहारों के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद करती है। माह रमज़ान मुबारक में दावत इफ्तार के अलावा रमज़ान किट्स की तकसीम, क्रिसमस के मौके पर किट्स की तकसीम के साथ साथ दशहरा त्यौहार के मौके पर तमाम खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी अजय, TRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर मुकामी MPTC मेंबर मधुला रानी मुरली के हाथों कोमटपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े कोमटपल्ली देहात में मुकामी देहात के MPTC मेंबर मधुला रानी मुरली ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा बदकमा साड़ियों की खवातीन में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR एक दिल वाले लीडर है। बदकमा त्यौहार तेलंगाना की इज्जत नफ्स की अलामत है। मुस्तहिक़ीन को करोड़ों की साड़ियाँ सौंपना खुशी की बात है। इन्होंने कहा कि लड़कियाँ इस त्यौहार को शायान शान तरीके से मनाती हैं और गरीब खानदानों में खुशियाँ लाने के लिए चीफ मिनिस्टर KCR त्यौहार के मौके पर खवातीन में साड़ियों की फराहमी अमल में लाने का के इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच नागराजू, नायब सरपंच राजेश्वर, मौजे के सेक्रेटरी मोनिका, वार्ड मेंबरान, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। बदकमा त्यौहार की अजमत को दुनिया भर में दिखाने का सहरा MLC के कविता को जानिका मियां नीतू किरण ने किया इजहार। जिले निजामाबाद कलेक्ट्रेट के ग्राउंड में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए निगरानी में मुनक़िदा बदकमा तक़रीब में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मियां नीतू किरण शेखर ने शिरकत करते हुए कहा कि TRS के दौरे हुकूमत में ख़वातीन को मुनासिब एहतराम दिया जा रहा है और ख़वातीन की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिसकी पूरे मुल्क में नज़ीर नहीं मिलेगी। इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत तमाम मज़ाहिब के त्यौहारों को इकसा तरजीह देते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़िले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, ICDS इंचार्ज ऑफिसर सौंदर्या व दीगर ने शिरकत की।
ఉన్నారు. మరి కాస్త మేము దూరమైన రోజుల్లోనే గౌరవ ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారు మళ్ళీ దీన్ని పునరుద్ధరించి మా చేతికి ఇవ్వడం అనేది నిజంగా మా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. మరి మా ఆడపడుచుల తరఫున కవితక్క గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. మరి ఎందుకంటే కేవలము వాడవాడలో, రాష్ట్రంలో, నగరాలలో మరియు దేశంలోనే निज़ामाबाद में ड्राई पोर्ट के आने से कई अफराद को रोजगार के मौके हासिल होने का निज़ामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिनेश रेड्डी का इजहार। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़े कपिला होटल में निज़ामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के ज़ेर निगरानी में कानकार इंडिया AD वो GR शेषागिरी राव ने ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्ट के अलावा ड्राई पोर्ट के ताल्लुक से किए गए सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ड्राई पोर्ट की निज़ामाबाद में आने से कई अफराद को रोज़गार के मौके हासिल होने के अलावा शहर निज़ामाबाद तरक्की की जानिब गामज़न होने का इजहार किया। बातज़र निज़ामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदर दिनेश रेड्डी ने कहा कि निज़ामाबाद से दीगर ममालिक को आसानी के साथ फ्राहमी अमल में लाने में ड्राई पोर्ट काफ़ी कारआमद होने का इजहार किया। నిజామాబాద్ మార్కెట్ యొక్క వస్తువులు బయట మార్కెట్లో కన్నా ఎక్కువ ధర ఉండేటట్టు అయినాయి. దీనికి కారణము మనం సరి అయిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయలేకపోవడము, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు మనము సరి అయిన ముందు చూపు లేకపోవడం. కంటైనరైజేషన్ ఇక్కడే చేయటం వలన కంటైనర్ ద్వారా డోర్ టు డోర్ మాధ్యమంలో గూడ్స్ మూమెంట్ సరుకుల రవాణా చేయటం వలన వచ్చే బెనిఫిట్స్, కాస్ట్ సేవింగ్స్, తద్వారా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఇక్కడ నుండి రైసు, టర్మరిక్, మేజు, కాటను ఈ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూసే కాకుండా ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ గూడ్స్ చాలా పుష్కలంగా పొటెన్షియల్ ఉండటం. निज़ाम सागर मंडल के मुकाम पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर करदा दलित बंधु यूनिटों की रियासती वज़ीर कोपुला ईश्वर व रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों मुस्तहक़िन में फ़राहमी अमल में लाई गई। निज़ाम सागर मंडल के मुकाम पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर करदा दलित बंधु यूनिटों की रियासती वज़ीरा कोपुला ईश्वर और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों मुस्तहक़िन में यूनिटों की फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि दलितों की माशी हालत को मुस्तहकम करने के मकसद के तहत सीएम KCR ने दलित बंधु स्कीम को मुतारफ़ किया और इसके अलावा तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की को गामज़न करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलने का इजहार किया। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने गंगापुत्रा संगम के ज़ेर निगरानी में पांडव तबक़े तालाब में छोटे मछलियों की जुआई अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने शहर का दौरा करते हुए गंगापुत्रा संगम के ज़ेर निगरानी में पांडव तबक़े तालाब में छोटे मछलियों की जुआई अमल में लाई गई। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की जानिब से माही गिरोह की तरक्की के लिए मुफ्त छोटे मछलियों की फ़राहमी अमल में लाते हुए इन्हें मार्केट में मछलियों की फ़रोख्त के लिए सहूलियात देने के मकसद के तहत 2 पहियों 4 पहियों की सवारी की दस्तियाबी की गई हैं और रियासत हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा मुस्तैद स्कीमात की कामयाब अमलावरी के साथ तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए कई राह हमवार होने का इजहार किया और बताया कि माहिगिरों का मछली पकड़ते हुए अचानक हादसे में इंतकाल होने की सूरत में इनके अफराद ख़ानदान की हिफाजत के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 4 लाख और बीमा कंपनी की जानिब से 6 लाख अदा किए जाने का इजहार किया। ప్రత్యేకంగా వారి మీద దృష్టి పెట్టి వాళ్లకు ఉచిత చేపల పంపిణీ గత 8 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తూ ఉన్నది. సబ్సిడీలో వెహికల్స్ కానీ వాళ్ళని ప్రత్యేక గుర్తింపు ఇచ్చి మత్స్యకారుల కోసం ఈరోజు చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని ప్రతి సీజన్లో సీజన్ వచ్చే ముందు ఇమ్మీడియట్గా రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టి ఎక్కడ కూడా మత్స్యకారులకు ఇబ్బంది కావద్దు, మళ్ళా సమయానికి వారికి చేప పిల్లల్ని అందజేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం మీటింగ్ పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. దాదాపు 82 లక్షలు అంటే చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के हाथों बदकमा साड़ियों की तकसीम।
बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने शहर के PR गार्डन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा बदकमा साड़ियों की खवातीन में तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि TRS वाहिद हुकूमत है जो गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए खिदमात अंजाम दे रही है। फलाही स्कीमात जो मुल्क की किसी भी रियासत में नाफिज नहीं है, इनका निफाज वज़ीर आला KCR की क़यादत में सिर्फ तेलंगाना रियासत में किया जा रहा है। रियासत में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात मुल्क भर में मिसाली है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर KCR जो रियासत तेलंगाना में तमाम बिरादरियों की सखाफत और रवायत का एहतराम करते हैं। रियासत की तश्कील के बाद हम तमाम मज़ाहिब के त्यौहार मनाने का इजहार किया। బతుకమ్మ ఫెస్టివల్, దసరా ఫెస్టివల్, విజయదశమి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత మీ అందరికీ అక్క చెల్లెలకు గుర్తుంటుంది, ఏనాడైనా ఇన్ని సంవత్సరాలలో మీరు కానీ మీ తల్లికి కానీ లేకపోతే మీ నాయనమ్మకి కానీ ఎవరికైనా ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఎప్పుడైనా బతుకమ్మ ఉన్నది, దసరా పండుగ ఉన్నది, తెలంగాణలో అతిపెద్ద పండుగ దసరా, ఎవరైనా మళ్ళీ మిమ్మల్ని గుర్తించి ఒక చీర ఎప్పుడైనా ఇచ్చిండ్రా? మీకు ఎప్పుడైనా గుర్తుందా? కానీ మన KCR అందరూ అక్కా చెల్లెలు బాగుండాలా, విజయదశమి పండుగ, దసరా పండుగ చాలా బాగా జరిపించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అందరి ఇళ్లలో, అది పేద కుటుంబాలలో ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో పండుగ జరగాలనే ఉద్దేశంతో అందరికీ కూడా मोरताल पुलिस स्टेशन के हाथे में 40 कुंटल PDS चावल को जब्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर N वेंकटेशम ने दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा हासिल करदा इत्तला पर मोरताल पुलिस स्टेशन के हाथे में धावा करते हुए वैन ले जाने वाले गैर कानूनी जमा करदा 40 कुंटल PDS चावल को जब्त करने की फौरी बात मोरताल पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया और इसमें मुलविस शेख अब्दुल रहमान नवीद खान को तहवील में लेकर राह फरार अख्तियार करने वाले मोहम्मद बेग की तलाशी करने का इजहार किया। सिंगारेनी कोल माइन 2021-22 साल के मुनाफे में 30% हिस्सा सिंगारेनी मुलाजमीन को दशहरे के तोहफे के तौर पर देने का CM KCR ने किया फैसला। चीफ मिनिस्टर KCR के अहकामात के मुताबिक सिंगारेनी मुलाजमीन को खुसूसी मराद दशहरे से कबल अदायगी के ताल्लुक से सिंगारेनी चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर को CM प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव की जानिब से जारी करदा मकतूब के तहत अहल कानकनी मुलाजमीन को सिंगारेनी तंजीम की जानिब से 368 करोड़ अदा किए जाएंगे। हुकूमत की स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाने के लिए जिले परिषद इजलास से ZP चेयरमैन विठल राव ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले के मुकाम पर वाक़ ZP दफ्तर में ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव की सदारत में ज़राअत के मुतालिक इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें एक FA के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। ZP TC मेम्बरान रुद्र नारोजी गंगाराम श्रीकोंडा मान सिंह गोविंद व दीगर ने शिरकत की। दोपहर के औकात कार में ZP चेयरमैन D विठल राव की सदारत में मुनाकिदा इजलास में दही तरक्की के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया, जिसमें CEO गोविंद, PD DRDA चंदन नायक, DCO सिम्हाचलम, DPO जयसुधा व दीगर ने शिरकत की। दिल्ली में बदकमा तकरीब बीजेपी की सियासी मजबूरी। कविता तेलंगाना भवन में बदकमा का एहतमाम, रियासती वज़रा, मेयर व TRS कायदीन की शिरकत। TRS MLC कल्वाकुंटला कविता ने नई दिल्ली में बदकमा त्यौहार मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खैर मकदम किया है और कहा है कि इसका तमाम क्रेडिट चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव को जाएगा, जिन्होंने तेलंगाना की सकाफत और त्योहारों की शान को जिंदा किया। मंगल की शाम यहां तेलंगाना भवन में बदकमा की तकरीबात का इनेकाद किया गया। कविता के साथ वजीर सत्यवती राठौड़, MLA पद्मा देवेंद्र रेड्डी, GHMC मेयर गदवाल, विजय लक्ष्मी, कॉरपोरेटर्स और बड़ी तादाद में खवातीन ने तकरीबात में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLC कविता ने कहा कि TRS सदर K चंद्रशेखर राव जैसे ही कौमी सियासत में कदम रखने का मंसूबा बना रहे थे, बीजेपी के कायदीन अचानक नींद से बेदार हुए और नई दिल्ली के इंडिया गेट पर जल्दबाजी में बदकमा की तकरीबात का एहतमाम किया। बहरहाल बीजेपी कायदीन ने 7 साल कबल तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना सकाफत और इसके त्योहारों की अहमियत को तस्लीम किया है। इसका तमाम क्रेडिट KCR को जाता है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। CM KCR की जानिब से मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर करदा दलित बंधु यूनिटों को रियासती वज़रा कोपुला ईश्वर व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई।
दिल्ली में बदकमा तकरीब बीजेपी की सियासी मजबूरी होने का। तेलंगाना भवन में मुनक़दा बदकमा तकरीब से एमएलसी के कविता ने किया खिताब। बोधन असम्बली शकील आमिर ने गंगापुत्रा संगम के जेर निगरानी पांडव तबखे तालाब में छोटी मछलियों की जुराई अमल में लाते हुए शहर के शकन नगर में सिटी दवाखाने का किया इफ्तिताह। सिंगारेनी कोल माइन की मुनाफे में 30% सिंगारेनी मुलाजमीन को तोहफे के तौर पर देने के ताल्लुक से सीएम केसीआर की जानिब से किए गए फैसले को एमएलसी के कविता ने काफी खुशाइन करार दिया। निजामाबाद में ड्राईपोर्ट के आने से तरक्की के अलावा कई अफराद को रोजगार के मौके हासिल होने का। शहर के कपिल होटल में मुनक़दा ट्रेडर्स मीट में कानकार्ड इंडिया ईडी शेषागिरी राव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिले सदर दिनेश रेड्डी ने किया ऐलान। मोरताल पुलिस स्टेशन के हाथे में धावा करते हुए 40 कुंटल पीडीएस चावल जब्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।